क्लास अपनी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर बेस्ड है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है, जिसको मैं रिकॉल कराऊंगा और उसके बाद हम 11th में ट्रिग्नोमेट्री के क्या बेसिक है और क्या फॉर्मूले है जो एडिशनल में है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं, जिनको हम प्रिंसिपल फॉर्मूले बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने पहले भी जाना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो रेशियो बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें हम 6 रेशियो को कंसीडर करते हैं, जिनके अलग अलग नाम है। जैसे पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और हम इसको ऐसा भी लिखते हैं परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनियस। याद आ रहा है, ऐसा कुछ किया है हमने। फिर उसके बाद होता है कॉस थीटा, जिसमें हम लिखते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर कुछ लोग लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद होता है टेन थीटा, जिसको हम लिखते हैं अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या फिर हम लिखते हैं परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस। उसके बाद लिखा जाता है कॉट थीटा, जो इसका रेसिप्रोकल होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर साइड। इसके बाद आता है सेक थीटा, जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, या फिर हाइपोटेनियस अपॉन बेस। लास्ट में आता है कोसेक थीटा, जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, या फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर साइड। याद आया, ऐसा कुछ फॉर्मूला किया था हम लोगों ने, किए थे। इसके बाद हमारे कुछ रिलेशन थे, जैसा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा था, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा था। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वैसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वैसे ही टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अच्छा, वो ऊपर चलेगा, हाँ ठीक है, उसको नीचे लिखिए। इसमें दिखेगा तो बताना, देखना अगर कुछ कट रहा होगा। पहला भी कट रहा है, ठीक। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। फिर टेन का रिलेशन साइन और कॉस से भी होता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसके अलावा इनको हम रेसिप्रोकल फॉर्मूले बोलते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले हो गए। इसके बाद
अलावा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले होते थे। जैसे अगर ऐसा होता था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले बोलते हैं। इसके अलावा हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो रिलेशन होते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब चीजें हमने पहले भी पढ़ी है। इसके अलावा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्वाड्रेंट के बारे में भी पढ़ा है, जिसको हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ जोड़ेंगे। जैसे अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों भी प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, यहाँ पर दोनों भी माइनस माइनस होते हैं, और यहाँ पर प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें जो हमको ट्रिग्नोमेट्री 11 की ट्रिग्नोमेट्री में काम पड़ने वाले हैं। सपोज कर लो कि ओ ओरिजिन है और एक सर्कल हमने ड्रॉ किया जिसकी रेडियस 1 है। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया जिसकी रेडियस 1 है, और इस पे एक पॉइंट P लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अगर x एक्सिस और y एक्सिस को, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर हमने PM ड्रॉ किया x एक्सिस पे तो PM इज इक्वल टू y होना चाहिए। क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो y है, और PN जो है यहां से यहां तक x है, तो PN भी x होगी। और OP को हमने सपोज R लिया, तो क्या रिलेशन होना चाहिए? R इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए। पाइथागोरस के हिसाब से अगर हमने OMP ट्रायंगल कंसीडर किया, इन ट्रायंगल OMP मेजर एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री,
तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ये होना चाहिए। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में एक्स और वाई में कन्वर्ट करें तो क्या होना चाहिए, साइन थीटा। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर साइड क्या है, पीएम है और हाइपोटेन्यूज ओपी है, मतलब ये क्या होना चाहिए, वाई अपॉन आर होना चाहिए। ऐसे अगर कॉस थीटा निकाला जाए तो एक्स अपॉन आर होगा, टेन थीटा निकाला जाए तो वाई अपॉन एक्स होगा, कॉट थीटा निकाला जाए तो एक्स अपॉन वाई होगा, सेक थीटा निकाला जाए तो ये होगा आर अपॉन एक्स, और कोसेक थीटा निकाला जाए तो ये होगा आर अपॉन वाई, बराबर है। अभी जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते थे, टेबल बनाई थी हमने, नाइन्थ और टेंथ में यूज की थी टेबल, साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। वो दूसरे तरीके से हम 11th के जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके करेंगे, ठीक है। लेट r इज इक्वल टू 1, let r is equal to 1, if theta is equal to 0 डिग्री, थीटा अगर 0 लेते हैं तो इसका मतलब है जो ये P है वो M और P कोइंसाइड हो जाएंगे, P यहां आना चाहिए, M भी यहीं आएगा। अगर 0 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है ऊपर है, और नीचे अगर हम 20 डिग्री लेते थे तो यहाँ आता था, 10 डिग्री लेते थे तो यहाँ आता था। जैसे जैसे डिग्री कम करेंगे वो नीचे नीचे आते जाएगा। 0 डिग्री करेंगे तो ये कोइंसाइड हो जाएगा, तो M और P दोनों भी कोइंसाइड हो जाएंगे, बराबर है। M और P दोनों भी कोइंसाइड हो जाएंगे तो PM लेंथ कितनी हो जाएगी, PM लेंथ 0 हो जाएगी, और OM और OP दोनों भी 1 हो जाएंगे क्योंकि इसकी रेडियस 1 है, बराबर है। अभी अगर हम साइन की बात करें तो साइन 0 डिग्री या 0 रेडियन अगर निकालना चाहे, साइन होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइड PM 0 है और हाइपोटेन्यूज OP 1 है, तो ये क्या होना चाहिए, 0/1 यानी 0 होगा। अगर हम cos 0 निकालना चाहे तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, OM, और हाइपोटेन्यूज क्या है, अगर इसी फिगर से देखो तो बेस क्या है, OM, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OP। तो ये ऐसा होना चाहिए OM अपॉन OP यानी 1/1, तो ये 1 आएगा। टेन 0 रेडियन निकालना चाहे तो 10 मतलब साइन बाय कॉस होता है, इनको डिवाइड कर दो, 0/1 यानी 0, ठीक है। और अगर कॉट निकालना चाहे तो उल्टा करेंगे, 1/0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 यानी इनफाइनाइट होता है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे सेक 0 रेडियन। सेक यानी कॉस का रेसिप्रोकल होता है,
तो 1/1 यानी 1। अब कोसेक 0 निकालना है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है यानी 1/0। ठीक है, साइन का 0 आया, उसका रेसिप्रोकल 1/0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 यानी इंफिनिटी। समझ में आया ये कैसे निकाला? ठीक है, अभी हमने 0 का निकाला था, इसके बाद अगला क्या निकालना पड़ता है? 30 डिग्री। सेकेंड पार्ट में इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री यानी π/3 रेडियन। ठीक है, सिंस OP इज इक्वल टू 1 है, बाय 30, 60, 90 थ्योरम क्या होना चाहिए? हमको मालूम है 30 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस की 1/√3/2 टाइम्स होती है कि 1/2 होती है? 30 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस की हाफ होती है। ठीक है, 30 डिग्री ये है, इसके सामने की साइड क्या है? PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ OP, मतलब हाफ इंटू 1 इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। और अगर हम OM निकालना चाहे, OM यानी 60 के सामने की साइड है, वो √3/2 टाइम ऑफ OP होगी, यानी √3/2 इंटू 1 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, अभी अगर हम इसके साइन कॉस निकालना चाहे तो क्या होंगे? साइन π/3 रेडियन, π/6 रेडियन। ठीक है, साइन के हिसाब से क्या होता है? PM/OP होगा, बराबर है कि नहीं? PM/OP होगा परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनियस। PM की लेंथ कितनी निकाली है? 1/2 और OP 1, यानी आंसर कितना आएगा? 1/2। वैसे अगर हम cos π/6 रेडियन निकाले, cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी OM/OP। ठीक है, OM कितना है? √3/2 और OP 1, यानी इसका आंसर आएगा √3/2। बराबर। ऐसे अगर 10 का निकालना चाहे तो 10 π/6 रेडियन, ये क्या आएगा? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब होगा PM/OM। PM है 1/2, OM है √3/2, तो आंसर क्या आएगा? 1/√3। वैसे अगर हम cot π/6 निकालना चाहे तो ये आएगा OM/PM, इसका रेसिप्रोकल ही आएगा, ये आ जाएगा √3/2 अपॉन 1/2, मतलब √3। ऐसे अगर हम सेक निकालना चाहे, सेक π/6, तो सेक का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब OP/OM। OP है 1 का, OM है √3/2 का, तो आंसर आएगा 2/√3। ठीक है, ऐसे अगर हम कोसेक का निकाले तो कोसेक π/6 रेडियन इज इक्वल टू OP/PM।
ओपी है 1 का, पीएम है 1/2 का, तो आंसर आ गया 2। समझ में आ रहा है? जैसे हमने ये 30 डिग्री के निकाले, 60 डिग्री के निकाले जा सकते हैं। अगर यही चीज हमको 60 डिग्री में करना है, सिक्सटी डिग्री में करना है, 60 डिग्री मतलब रेडियन के हिसाब से π/3। तो ओपी हमने 1 लिया हुआ था बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। इस बार पीएम जो है वो 60 के सामने की साइड है। अगर पीएम 60 के सामने की साइड है तो क्या होना चाहिए, √3/2 ऑफ ओपी यानी ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो 1 है तो ये होगा √3/2 इंटू 1 यानी √3/2। ऐसे अगर हमको OM निकालना है तो OM जो है वो 30 के सामने की साइड होगी यानी हाफ इंटू ओपी, तो हाफ इंटू 1 हाफ हो जाएगा। तीनों साइड हो गई है, अभी हम निकाल सकते हैं। जैसे sin π/3 मतलब sin 60 डिग्री अगर निकालना है तो अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। मतलब हमको चाहिए पीएम अपॉन ओपी, और पीएम निकला है √3/2 अपॉन 1 यानी ये √3/2 हो जाएगा। वैसे अगर हम cos π/3 निकालना चाहे, cos में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, OM अपॉन ओपी। OM जो है वो 1/2 है और OP 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। इसी पैटर्न पे हम tan sec वगैरह सभी निकाल सकते हैं। तो tan π/3 कितना आएगा, √3 आएगा। cot π/3 1/√3 आएगा। sec π/3 2 आएगा और cosec π/3 2/√3 आएगा। ठीक है, अभी ऐसे हम 45 डिग्री यानी π/4 को निकालते हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पर थीटा 60 डिग्री था, यहाँ थीटा 45 डिग्री है। इसको हम π/4 रेडियन बोल सकते हैं। बाय 45 45 90 डिग्री थ्योरम क्या होना चाहिए, OM is equal to PM is equal to 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस मतलब OP, तो विच इज 1/√2 इंटू 1 यानी 1/√2।
√2। ठीक है, अब इसके अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले तो साइन π/4 अगर निकालना है तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए, यानी 1/√2 अपॉन 1 चाहिए, तो ये 1/√2 आएगा। वैसे ही cos π/4 अगर निकालने जाए तो ये भी 1/√2 आएगा। tan π/4 निकालने जाएंगे तो 1 आएगा। cot π/4 निकालने जाएंगे तो ये भी 1 आएगा। sec π/4 निकालने जाएंगे तो ये आएगा √2, और कोसेक π/4 निकालेंगे तो ये भी √2 आएगा। ठीक है, हमारे पास 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया। अभी बचा क्या? 90 डिग्री। When थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन। π/2 रेडियन मतलब ये P और M यही पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ कोइंसाइड हो जाएगा जाके ये 90 डिग्री, यानी ऊपर चले जाएगा। ये 0 से 90 यानी यहाँ पे चलेगा, तो ये P और M यहाँ कोइंसाइड हो जाएंगे। तो इस बार क्या होगा? OP इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू 1 हो गया। और OM डिस्टेंस कितनी होगी? PM डिस्टेंस कितनी होगी? PM डिस्टेंस 0 हो जाएगी, बराबर है। P और M कोइंसाइड हो रहे हैं तो PM की डिस्टेंस 0 हो जाएगी। अभी अगर हम साइन π/2 निकालते हैं, यानी साइन 90 डिग्री निकालते हैं, तो साइन 90 के हिसाब से क्या होना चाहिए? OM 0 हो जाएगा और PM 1 होगा। PM अपॉन OP होगा तो ये 1 होगा। ऐसे cos π/2 जो है वो 0 आएगा। tan π/2 इंफिनिटी आएगा, और cot π/2 0 आएगा। sec π/2 इंफिनिटी आएगा, और कोसेक π/2 1 आएगा। ठीक है, तो ये तो रिलेशन हो गए। अभी हमने देखा था कि जो फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्री में 9th 10th में किए थे वो इसी की मदद से किए जा सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब y अपॉन r आ रहा था। cos थीटा जो आ रहा था x अपॉन r आ रहा था। sec थीटा जो है वो r अपॉन x आ रहा था। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे। tan थीटा आया था y अपॉन x,
और कॉट थीटा आया था एक्स अपॉन वाई। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे, वेरीफाई हो रहा है कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऐसे कोसेक अगर निकालेंगे इससे तो ये आता है आर अपॉन वाई, तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, दिस एम्प्लाइज दैट sin theta into cosec theta is equal to 1, tan theta into cot theta is equal to 1 and sec theta into cos theta is equal to 1। ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं, साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। इसी तरीके से अगर हम इससे निकाले tan, हमको मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू होता है, अगर हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दे तो क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे तो साइन की वैल्यू है y अपॉन आर और कॉस की है x अपॉन आर, कैंसल होकर y अपॉन एक्स बचेगा विच इज tan थीटा होता है यहां पर। वैसे ही अगर हम cos थीटा बाय साइन थीटा कर दे तो ये होगा x अपॉन आर अपॉन वाई अपॉन आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉट थीटा। बराबर है, ये सारे रिलेशन हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से प्रूफ किए। अब आइडेंटिटी बताता हूं किससे कैसे प्रूफ कर सकते। अगर P के कोऑर्डिनेट x और y लिए हमने तो PM डिस्टेंस y होती है, हमने देखा था, और OM डिस्टेंस x होती है। OM इज इक्वल टू x एंड PM इज इक्वल टू y। एंड OP इज इक्वल टू हमने R लिया था। इन ट्रायंगल OMP एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ये ऐसा होना चाहिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बराबर है, अगर आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय आर स्क्वायर, ये ऐसा आएगा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन आर यानी कॉस थीटा होता है और वाई अपॉन आर यानी साइन थीटा होता है। हो गया प्रूफ आइडेंटिटी। अब अगर हमने इस बार आर स्क्वायर से ना करके एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया रहता तो इस इक्वेशन को अगर हमने ऐसा किया रहता है डिवाइडिंग
बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसा होता है आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया रहता तो आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आर अपॉन एक्स का स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। आर अपॉन एक्स यानी सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स यानी टेन थीटा होता है, ये टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। उसी तरीके से अगर हमने वाई स्क्वायर से डिवाइड किया रहता तो ये कुछ ऐसा हुआ रहता आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 आर अपॉन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 1। ये है कोसेक थीटा और ये है कॉट थीटा। तीनों आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, बराबर है। ये जो बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो हमने इसके मदद से सॉल्व किए। आगे की प्रोसीजर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, ठीक है।